रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज शुक्रवार 20 अगस्त 2021 फ्राइडे 20 अगस्त 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर 9 वर्स, पहले इतिहास 28 अध्याय का 9 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, अ परफेक्ट हार्ट एंड अ विलिंग माइंड, एक सिद्ध हृदय और एक इच्छा रखने वाला मन। अ परफेक्ट हार्ट एंड अ विलिंग माइंड, एक सिद्ध हृदय और एक सिद्ध इच्छा रखने वाला मन, एक इच्छा रखने वाला मन। हम वचन के आधार से इसको सीखेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर 9 verse, and thou Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts। और एक बार पढ़ेंगे, and thou Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले इतिहास 28 अध्याय का 9 वचन। हे मेरे पुत्र सुलैमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। और एक बार पढ़ेंगे पहले इतिहास 28 अध्याय का 9 वचन। हे मेरे पुत्र सुलैमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझ सकता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। इस वचन में से यहाँ तक का भाग लिया है सीखने के लिए। हे मेरे पुत्र सुलैमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यहाँ तक का भाग लिया है। Whatever you do for the Lord, the heart from where it comes and the attitude with which you carry it out matters। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हो, आप वो हृदय है जिसमें से ये काम हो रहा होता है, और वह वृत्ति है, मनोदशा है, वो वृत्ति है जिसके साथ आप वो काम को कर रहे होते हैं। यही दो बातें हैं जो मायने रखती है। God searches all hearts and understands all the thoughts and goings on of our minds। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, संपूर्ण हृदय को जांचता है और हमारे सारे सोचों को पहचानता है, और जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा है वो भी वो जानता और समझता है। So he seeks a perfect heart and a willing mind। इसीलिए वो ढूंढता है सिद्ध हृदय को, एक सिद्ध हृदय को और एक इच्छा रखने वाले मन को। He said in 2 Corinthians 8 chapter 12 verse, for if there be first a willing mind, it is accepted। उसने कहा है दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय के 12 वचन में, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय का 12 वचन, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल, मैंने
पहले कुरिन्थियों निकाला था, पहला कुरिन्थी नहीं है, दूसरा कुरिन्थी है। मैंने पहले कुरिन्थी को गलती से निकाला था। हम दूसरे कुरिन्थियों में जाएंगे, 8 अध्याय 12 वचन। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यहाँ पर पूरा वचन ऐसा है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये पूरा वचन है, लेकिन इसमें से इतना ही भाग लिया है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय का 12 वचन, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। यहाँ तक का भाग लिया है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय 12 वचन, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। आज का विषय भी यही है, सिद्ध हृदय और मन की तैयारी। सिद्ध हृदय और मन की तैयारी। रिमेंबर, आगे सीखेंगे। रिमेंबर व्हाट द बाइबल सेज ऑफ अमाजिया द किंग। ही डिड व्हाट वाज राइट इन द साइट ऑफ गॉड, बट नॉट विथ अ परफेक्ट हार्ट। 2 Chronicles 25 chapter 2 verse। याद कीजिए पवित्र बाइबल क्या कहता है। अमस्या के बारे में, जो बादशाह था, उसने जो किया था वह परमेश्वर के नजरों में तो सही था, परंतु उसके करने के लिए जो हृदय चाहिए, वो हृदय उसके अंदर जो था, वो हृदय का साथ उसके अंदर सिद्ध हृदय नहीं था। ये हम पढ़ सकते हैं 2 क्रॉनिकल, दूसरे इतिहास के 25 अध्याय के 2 वचन में। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 25 अध्याय का 2 वचन। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से न किया। But how is your heart going to be right with God? How is your mind going to be willing? It's through the word. परंतु फिर अब हमारा हृदय किस प्रकार से परमेश्वर के साथ सही किया जा सकता है? हमारे मन को किस प्रकार से हम तैयारी में लेकर जा सकते हैं? यह हो सकता है वचन के द्वारा। A heart that's perfect and willing is one that's yielded to the word, sanctified, renewed, and under the sway of the Spirit through the word. जो हृदय सिद्ध है और तैयारी के साथ है, वह ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के वचन के सामने दे दिया गया है काम होने के लिए, अलगाव शुद्धता में होने के लिए, नएपन में होने के लिए और पवित्र आत्मा के अधीनता में जैसा वो चाहता है उस तरह से चलने, फिरने, मुड़ने, तैयार होने के लिए पवित्र वचन के द्वारा दे दिया गया होता है। The Bible says in 2 Corinthians 4 chapter 6 verse, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts. How did he do it? It's through the word. पवित्र बाइबल हमको बताता है दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 5 वचन में, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। आई एम सॉरी, मैंने 6 वचन के बदले में
5 वचन पढ़ा। 6 वचन ऐसा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और उसने ऐसा कैसे किया? कैसे उसने ये काम किया? ये तो उसने वचन के द्वारा किया। His word illumines our hearts to know His will. उसका वचन हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाता है, हमारे हृदय में उसकी इच्छा को जानने के लिए। Then it says in Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में भी फिर ऐसा ही कहा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। You would not know God's mind, His thoughts and opinions, His perfect will concerning anything if you don't know His word. आप परमेश्वर के मन को नहीं जान सकते हैं, उसके सोच और उसके विचार, उसकी मन की बातें, मन के जो तरीके हैं वो बातें, उसकी सिद्ध इच्छा, कोई भी चीज़ के लिए कैसे भी उसकी सिद्ध इच्छा को आप तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि आप उसके वचन को नहीं जानते हैं। उसके वचन को आप अगर नहीं जानते हैं तो आप पहचान नहीं सकते हैं परमेश्वर की ये बातों को। That's the reason you must study and know the scriptures for yourself. यही वो कारण है कि आपने अभ्यास करना है और आपने वचन को जानना है। आपके लिए, आपकी अपनी खातिर आपने ऐसा करना है। Jesus said, "Ye do err, not knowing the scriptures." Matthew 22 chapter 29 verse. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 29 वचन कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। और एक बार यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 29 वचन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। If you want to serve God rightly, then get to know the word. अगर सही तरीके से आप परमेश्वर को जानना चाहते हो और उसकी सेवा सही तरह से करना चाहते हैं, तो आपको उसके वचन को जानना ज़रूरी है। आप वचन को जानना शुरू कर दीजिए। It's about the scriptures getting into your spirit and culturing your mind. ये ऐसा है कि वचन जो है आपके आत्मा में चला जाता है और आपके मन को वह
तैयार करने लगता है, आपके मन को वह तैयार करने लगता है। Give more attention to studying the scriptures for the wisdom and insight of the Spirit, by which He gives you guidance on how to serve God truly with a pure heart and a willing mind. ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन को सीखने में, क्योंकि वह वचन आपको बुद्धि और आत्मा के रहस्य के भेद की बात वह आपको बताता है, वह आपको प्रकट करता है, आपके अंदर वो बातों को मन की सोचों में लेकर आता है, जिसके द्वारा वह आपको मार्गदर्शन देता है किस प्रकार से उसकी सेवा करनी चाहिए, सच्चाई में, शुद्ध हृदय से और तैयारी वाले मन के साथ।